नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, आए दिन महायुति के गठबंधन के अंदर कुछ न कुछ खटपट की खबरें आती ही रहती हैं और जहां एक तरफ तमाम पार्टियां इस पर ध्यान दे रही हैं। उदाहरण के तौर पर एनडीए गठबंधन की मैं बात करूं तो वो ध्यान दे रही है कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अच्छे नंबर लाए जाएं, तो वहीं महायुति के अंदर कुछ न कुछ जो गठबंधन है उनकी खटपट की खबरें आती रहती हैं। अब महाराष्ट्र में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है एनडीए के अंदर के झंझट या कलह, जो भी आप कह लीजिए। अब सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी में ही टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो हम आप शुरू करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की गठबंधन की सरकार चल रही हो, लेकिन इस गठबंधन में कई गांठें हैं और वो एक एक करके खुलने लगी हैं। अब लोकसभा चुनाव में महायुति के अपेक्षाकृत जो है प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ गठबंधन का झगड़ा अब बढ़ चला है। यानी उम्मीद के मुताबिक उनका प्रदर्शन नहीं रहा जैसा कि वो दावे कर रहे थे और अब उनके गठबंधन के बीच में ही झगड़ा चलते चले जा रहा है। राज्य में अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच अब सीट बंटवारे पर टकराव गहराता दिख रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने यह कहते हुए चिपलून संबेश्वर जो विधानसभा पर अपना दावा ठोक दिया कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन में एनसीपी बाद में शामिल हुई, इसलिए उस सीट पर उसका कोई दावा नहीं बनता। अब ये जो बात है, अब ये सोचिए निकली है तो कितने दूर तक जाएगी। शिंदे गुट के नेता और पूर्व विधायक सदानंद चौहान ने चिपलून से सीट को लेकर के ये बयान दिया है। बड़ी बात यह है कि 2019 के पिछले विधानसभा चुनाव में उस सीट से डिप्टी सीएम अजीत पवार के खेमे वाली एनसीपी के शेखर निकम ने चुनाव जीता था। बावजूद इसके शिंदे के नेता ने इस पर अपना दावा ठोक दिया है। इससे राज्य की सत्ताधारी महायुति में जो सीट बंटवारे को लेकर टकराव की आशंका जो है वो और अब गहराती दिखाई दे रही है। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक सदानंद चौहान ने कहा है कि हमारा बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, लेकिन बाद में एनसीपी भी उसमें शामिल हो गए। भले ही शेखर निगम वहां से विधायक हैं, लेकिन कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस सीट पर शिवसेना का विधायक चुना जाए। उन्होंने इस बात की आशंकाओं को खारिज कर दिया कि चिपलून की सीट पर शिवसेना को जो है वो नहीं मिलेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि वहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक हूं और बता दें कि चौहान वहां से पूर्व विधायक हैं। अगर सीट समझौते के मुताबिक ये सीट एनसीपी को मिल जाती है, तब भी एनसीपी विधायक शेखर निकम को चौहान की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में जो एनडीए गठबंधन में झगड़ा सिर्फ शिंदे की शिवसेना अजित पवार के एनसीपी के बीच ही नहीं है, इसके पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच भी कलह सामने आ चुकी है। जब लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कम मतों के अंतर से रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र में जीत मिली, तब नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में मंत्री उदय सामंत ने अपने इलाके में वोट ट्रांसफर नहीं करवाया। नारायण राणे ने 48,000 वोटों से जीत हासिल कर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार विनायक राउत को हराया था। राणे को उदय सामंत के क्षेत्र में बढ़त नहीं मिली थी। इसके बाद नीतीश राणे और उदय सामंत के बीच तकरार देखने को भी मिली थी। अब जो खबरें आ रही हैं इसके मुताबिक अब जिस तरीके से अजीत पवार और एनसीपी के जो नेता हैं वो आमने सामने आ गए हैं, अब उसे देखते हुए यही जाहिर हो रहा है कि महायुति में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से अजीत पवार का जो खेमा है वहां पर जो है बहुत सारे नेता जो है वो दबे पांव एक तो शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, जो हमने पहले के वीडियो में बताया था, सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही थी कि उनकी मुलाकात चल रही है। वहीं रोहित पवार अलग दबाव डाल रहे हैं, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अजीत पवार के जो मंत्री हैं वो हमारे संपर्क में हैं। और अजीत पवार के खेमे में कई सारे ऐसे नेता हैं जो बिना सीनियर से, अपने जो सीनियर नेता उनसे विचार विमर्श किए, मीडिया में बयान देते हुए भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से अब महायुति के अंदर अंतरकलह काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस पर भी खबरें बनने लगी। इसी को देखते हुए जो अजित पवार हैं और साथ ही साथ सुनील तटकरे हैं, इन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया अपने सारे नेताओं को कि बिना सीनियर नेताओं के विचार विमर्श किए
कोई भी बयान पब्लिकली ना दिया जाए, जिससे कि जो गठबंधन है उसमें दरार पड़े या कोई दूरी आए। हमने आपको पहले भी बताया था कि बीजेपी भी अब फूक फूक कर कदम महाराष्ट्र में रख रही है। खबर आई थी कि बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में जो सहयोगी दल हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी, उन पर दबाव नहीं डालेगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, सीट बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिली, साथ ही साथ कई बार एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी उन्हें बदला गया इन मौके पर, यह भी देखने को मिला। और ऐसी खबरें आई कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा दबाव बनाया था अपने सहयोगी दलों पर। अब वैसा कुछ विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं कर रही है, ऐसी खबर आ रही है। और इसका कारण यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट रहे, अब सहयोगी दलों को खुला छोड़ना चाहते हैं ताकि विधानसभा चुनाव में कम से कम यह अंदाजा लगे कि कौन कितने सीट जो है वो जीत के ला सकता है, या और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके बारे में अभी तक ये नहीं बोला गया। लेकिन ये जरूर है कि सहयोगी दलों पर बीजेपी अब उतनी दबाव नहीं डाल रही। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस तरीके से जो तमाम नेता थे जो पब्लिकली कुछ बयान दे रहे थे, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि सारे कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कि कुछ भी ऐसा बयान पब्लिकली ना दें जिससे सहयोगी दल यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, उनके साथ कोई भी मनमुटाव या गलतफहमी पैदा हो। तो ये चीज बीजेपी की तरफ से भी क्लियर कर दी गई है। एकनाथ शिंदे जो पार्टी संभाल रहे हैं, साथ ही साथ इन दिनों बहुत ज्यादा व्यस्त है महाराष्ट्र में तमाम मुद्दों को लेकर के, वो भी लगातार अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, बैठकें उनकी चल रही हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ उनके नेता दिल्ली भी पहुंचे थे, जहां नरेंद्र मोदी से पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। और अब जो तमाम जो महायुति है उनका एक ही लक्ष्य है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए सब कुछ ठीक किया जाए, चाहे वो जैसे किया जाए, चाहे उसके लिए पुराने जो मंत्री थे जो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले गए थे उनको फ्रंट में लाया जाए, या फिर जो फ्रंट में थे उनको पीछे किया जाए, कुछ भी किया जाए। लेकिन जो स्थिति है महाराष्ट्र में उसमें महायुति और बीजेपी खासकर अपनी स्थिति को सुधारना चाह रही है। इसीलिए मंथन पे जो मंथन चल रहे हैं, जो मीटिंग्स चल रही हैं, वो इसी को लेकर चल रही हैं। वहीं अगर बात करें एमवीए गठबंधन की, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी कि महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो 96 की फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने के लिए जो है वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से भी जो है अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। हालांकि 288 सीटें हैं विधानसभा चुनाव में और उसमें 96 का फॉर्मूला जो है वो तय किया जा रहा है, ऐसी एमवीए गठबंधन की तरफ से खबर है। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि एक तरफ महायुति है, जो हमने बताया कि महाराष्ट्र में उनके अंदर का एनडीए का झंझट या अंतरकलह खत्म ही नहीं हो रहा, और अब सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टियों में ही आपस में टकराव देखने को मिल रहा है सीटों को लेकर के, जो नेता बयान दे रहे आपने देखा। तो अब कुल मिलाकर यही है कि महायुति में कई नेता जो है सीटों को लेकर आमने सामने तो है ही। अब देखना होगा कि किस तरीके से महायुति इनकी गलतफहमी को या इनको जो है संतुष्ट करती है, कैसे करके इनको चुप कराती है। वहीं एमबीए गठबंधन जो है उनकी सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होता है खुलकर ऑफिशियली अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया, लेकिन इंतजार सभी को है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।